डर का व्यापार और भगवान का सच। मैं आज किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, ना किसी विद्या के खिलाफ। मैं आज डर के खिलाफ बोल रही हूँ, क्योंकि आज इस देश में सबसे ज्यादा जो बेचा जा रहा है वो है डर। मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखी। एक वास्तु वाली बहुत आत्मविश्वास के साथ बोल रही थी कि आपका घर गलत दिशा में बना है, इसे तोड़कर इस दिशा में बनाइए। भगवान शिव की फोटो इस दिशा में मत लगाइए, उस दिशा में लगाइए। और ये सब बोलते समय उसके पीछे भगवान शिव की तस्वीर लगी हुई थी। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब चारों दिशाओं में भगवान, जब जगन्नाथपुरी पूरब में है, द्वारका पश्चिम में है, बद्रीनाथ उत्तर में है, रामेश्वरम दक्षिण में है, जब वृंदावन 12 ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ हर दिशा में स्थित है, तो फिर कोई दिशा गलत कैसे हो सकती है? पहले तो ये सोचने वाली बात है। भगवान तो वैसे भी हर जगह है, हर दिशा उन्हीं की बनाई हुई है, तो उन्हें कहीं भी लगाइए, क्या फर्क पड़ता है? तो ये अधिकार किसने दे दिया कि कोई इंसान खड़ा होकर कहे कि इस दिशा में भगवान रखोगे तो अशुभ होगा और इस दिशा में रखोगे तो शुभ होगा? और सबसे बड़ी बात, ये सब बोलते हुए उनका कॉन्फिडेंस तो ऐसा होता है जैसे भी कि वो खुद ही भगवान है। घर में आए हुए लोग उनकी बात मानकर लाखों रुपए दे देते हैं, अपने बने बनाए घर तोड़वा देते हैं। इतनी बुद्धि भी नहीं लगाते कि भगवान तो हर जगह है। हद तो तब हो गई जब वो बोल रही थी कि घर के मंदिर में घंटी नहीं बजानी चाहिए, उससे अशुभ होता है। और न जाने कितने घरों की घंटी उसने बजवाना बंद कर दी। जिस घंटी की ध्वनि को शास्त्रों में नाद ब्रह्म कहा गया है, जिससे मन एकाग्र होता है, जिससे चेतना जागती है, वही घंटी घर में अशुभ कैसे हो सकती है? सोचने वाली बात है। पता नहीं कितने घरों में इस डर की वजह से मंदिरों की घंटियां उसने बंद करवा दी होगी। ये तो सिर्फ वास्तु की बात हुई। यहाँ न जाने कितने तरह तरह के भ्रम बेचे जा रहे हैं। यहाँ न तो श्रद्धा है, न भक्ति है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ है तो सिर्फ डर। और याद रखिए, जहाँ डर होता है वहाँ अशुभ होना ही है, उसका कुछ भी नहीं शुभ हो सकता। फिर आप कुछ भी कर लो, ये सत्य बात है, किसी ना किसी वजह से वो परेशान रहेगा। वास्तु ठीक कर लो, करके देख लो। अब आते हैं एस्ट्रो वालों की बात करते हैं। अब एस्ट्रो वाले कैसे बात करते हैं? आपका घर खराब है, ये अंगूठी पहन लो, ये रत्न नहीं पहना तो नुकसान हो जाएगा। अरे सोचिए, अगर अंगूठी पहनने से सब ठीक हो जाता तो कर्म का नियम किस लिए बना? ग्रह भक्ति से ठीक होते हैं, ग्रह अच्छे कर्म से ठीक होते हैं। आप लाखों की अंगूठी पहन भी लोगे, लेकिन अगर कर्म गलत है तो उन्हीं कर्मों का ऐसा फल मिलेगा कि डर के आगे सच दिखाई नहीं देगा और फिर आपकी दुर्गति तो निश्चित है। न जाने कैसे कुछ एस्ट्रो इतनी अजीब अजीब बातें करते हैं, सुनकर लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है इस दुनिया में। इन्हें वही लोग सुनते हैं जिन्हें साधारण समझ की बात भी समझ नहीं आती है। हर बात एक ही हल है, ये कर दो वो कर दो। कोई ये क्यों नहीं कहता भक्ति करो, अपने कर्म सही करो, सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि अगर ये सच बोल दिया तो दुकान बंद हो जाएगी इन सब लोगों की। डर में रखा गया इंसान सबसे अच्छा ग्राहक होता है, इसीलिए उनका डरे हुए इंसानों से उनकी सबकी रोजी रोटी चल रही है। वो सवाल नहीं करता, बस मानता चला जाता है डरा हुआ इंसान, और इसी डर में लोग धीरे धीरे अंधकार में चले जाते हैं। अब बात करती हूँ टैरो का भी, उनका भी अलग खेल चल रहा है। बस आपकी एनर्जी देख के बोल देंगे, पहले ऐसा था, अब ऐसा था, बाद में ऐसा होगा। लोगों को इसमें भी इंटरेस्ट है, वहां भी भ्रम, वहां भी डर है। मुझे ये सब चीज मुझे खुद को आती है। मैं चाहूँ तो इन सब की वीडियो बनाकर लाखों व्यूज ला सकती हूँ, लेकिन वीडियो भगवान की भक्ति की बात करते हैं, कर्म, जप और आत्मा की बात करते हैं, ताकि झूठ का पर्दा हटे और सच सामने आए। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी वीडियो देखने में लोगों की रुचि नहीं है। आज इंसान खुद अपनी बर्बादी चुन रहा है। उसे भगवान से प्रेम नहीं चाहिए, उसे डर चाहिए, उसे आसान रास्ता चाहिए जिसमें कुछ करना न पड़े और सब ठीक हो जाए। लेकिन याद रखिए, जो इंसान खुद कुछ नहीं करता उसके साथ कुछ अच्छा भी नहीं होता। सबसे बड़ा सच सुनिए, चारों ओर कण कण में शिव शक्ति है। जो सांस आप ले रहे हो वही शिव शक्ति है। जो आपके अंदर आत्मा है, जिससे आपका बॉडी चल फिर रहा है, वो शिव शक्ति है, वही भगवान है। आपके प्राण आपके अंदर भगवान है, जिससे ये शरीर बना है। जो कुछ खा पी रहे हो और जो भी आप इस ब्रह्मांड में देख रहे हो, वो सब भगवान है। ये सनातन है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, ये पूरी दुनिया उन्हीं की है। तो कुछ छोटे से आदमी भगवान को दिशा में बांधकर सब कुछ कैसे तय कर रहे हैं? थोड़ा सोचिए भी तो सही इस बात को। भगवान की मूर्ति लगाने के लिए भी अगर दिशा चाहिए तो भगवान सर्वव्यापी कैसे हुए?
पूछो उनसे कि भाई जब भगवान चारों तरफ है, भगवान कण कण में है, तो इस दिशा में लगा उस दिशा में क्या फर्क पड़ता है। ये वही पढ़े लिखे अमीर समाज के लोग हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन इतनी बुद्धि नहीं कि अपनी ही आत्मा को जान सके। जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाया वो भगवान को क्या जानेगा। इसीलिए कलयुग बढ़ रहा है, लोग ऊंचे स्तर पर बैठे और झूठ को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे परोसा जा रहा है क्योंकि जो लेने वाले हैं उन्हें ऐसी ही सेवा चाहिए, और जिनका हाल पहले से ही गया गुजरा है उन्हें इस दुनिया में कोई भी ठीक नहीं कर सकता जब तक वो अपने अंदर बैठे भगवान को नहीं पहचान ले। अंत में बस इतना ही कहूंगी, भगवान बाहर नहीं है, भगवान अंदर है। डर छोड़िए, भक्ति कीजिए, कर्म सुधारिए, क्योंकि इन्हीं से सब बदलेगा और किसी चीज से नहीं बदलेगा। यही सच है, बाकी सब व्यापार है। लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं, इसका असल कारण है डर दिमाग को बंद कर देता है। जब इंसान डरता है तो उसका लॉजिक काम करना बंद कर देता है। डर ही अवस्था में दिमाग नहीं सर्वाइवल मोड चलता है। कुछ अनहोनी न हो जाए, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं भगवान नाराज न हो जाए। डर में इंसान सवाल नहीं करता, बस मान लेता है। जिम्मेदारी से भागना, सोचना पड़ता है, कर्म सुधारने पड़ते हैं, आदतें बदलनी पड़ती है। ये सब मुश्किल है, लेकिन अगर कोई कह दे ये कर लो, ये पहन लो, ये बदल लो, तो इंसान को लगता है बिना खुद बदले सब ठीक हो जाएगा। यही सबसे बड़ा जाल है। अथॉरिटी का भ्रम यही है, जब कोई पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है, संस्कृत शब्द बोल देता है, भगवान की फोटो पीछे लगा लेता है, तो लोग मान लेते हैं कि इसे पता होगा सब कुछ। जबकि कॉन्फिडेंस और सच दोनों एक चीज नहीं होती है। लोग कॉन्फिडेंस में न जाने कितने झूठ बोलते हैं। इस तरह से देखिए, इस बात को समझिए। मेरे को भी ये सारी चीजें आती है, मैं चाहूँ तो इन सब पे वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन ये सब जानने के बाद, समझने के बाद मुझे इतना समझ में आया कि सबसे बड़ी जो चीज है वो सिर्फ एक ही है, आपकी भगवान की भक्ति, आपके अच्छे कर्म, जिससे आप विकार मुक्त होकर आप अपनी आत्मा को जागृत करेंगे तो आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति अलग होगी। और जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। और ये मैंने खुद अपने जीवन में सब एक्सपीरियंस से अनुभव किया, और इसीलिए मैं सब वीडियो बना के आप लोगों को बताती रहती हूँ। मेरे पूरे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के मैं वीडियो बनाती हूँ। उनसे थोड़ा सा आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो मैं भगवान की बात करती हूँ, जप की बात करती हूँ, ध्यान की बात करती हूँ। मैं वो सब बातें करती हूँ जिससे आपके जीवन सुधरेगा और आपकी भगवान की चीजें आपके क्लोज आएंगी। तो आप भौतिक में सुख भी जी सकते हो और आध्यात्मिक सुख जी सकते हो। और ये मैंने दोनों कंबाइन अपने जीवन में अपने बहुत सारी चीज़ों को सीखने के बाद पाया है। तो समझिए इस बात को, इतने लोगों के चीज़ों में मत फंसिए, क्योंकि आपका ही नुकसान है। आपका आध्यात्मिक नुकसान है, आपका भौतिक नुकसान है और आपका सरदर्दी है। और जो आपका सरदर्दी देता है वो चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। भगवान फ्रीडम देते हैं आपको, सुकून, पीस, आध्यात्म, मतलब आपको इतना अच्छा बना देते हैं भगवान की आपको खुद एक बार के लिए ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं हम खुद ही तो देव नहीं बन गए। ऐसा होता है, इसीलिए आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।